हमारे साथ ऐसा किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ आपके साथ तंदीप कौर। ये जो तस्वीरें इस वक्त आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखी, ये उधमपुर से दूर कोई 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है चुनैनी, जहाँ पर इस गांव में लगभग 200 से ज़्यादा घर हैं और उस घर तक जाने का जो रास्ता है वो नहीं है। यानी कि उस घर तक पहुंचने का मात्र एक ही रास्ता है कि उस नदी को पार कर कर उस गांव तक जाना है। लेकिन उस नदी पर काफ़ी सालों से प्रशासन एक पुल तक नहीं बना रही है और तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से उस गांव के लोग उस लक्कड़ के पुल से गुज़रते हुए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इतने सालों में लोगों ने बहुत बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और इसी के साथ साथ कई सारे लोगों ने, उस गांव के लोगों ने वहाँ पर अपनी जान गंवा दी। इतना ही नहीं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी 5वीं के बाद स्कूल नहीं जाते हैं। जैसे वो 5th स्टैंडर्ड पे पहुँचते हैं वो अपना स्कूल छोड़ देते हैं। उनके माता पिता उनका स्कूल जो है वो छुड़वा देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल तक जाने का एक रास्ता नहीं है और प्रशासन उनकी एक भी नहीं सुन रही है। बार बार गुहार लगाए उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से सिर्फ वादे नज़र आते हैं, जिसके कारण उसका खामियाजा जो है उन गांव के लोगों को भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो किसान हैं। हम तक जितने भी फल और सब्जियां हम तक पहुंच रही हैं वो वहीं से आती हैं और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अनदेखा कर रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि उस गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो गरीब हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं 5वीं के बाद। क्यों? क्योंकि जब नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो वहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया बहुत सारे लोगों ने अपनी जान जो है वो भी गंवाई है। क्या प्रशासन को उन गंवाई हुई लोगों की जान नहीं दिख रही? क्या प्रशासन को ये नहीं दिख रहा कि बच्चे जो हैं 5वीं के बाद पढ़ नहीं रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे जितने भी 200 से जितने भी घर हैं उन सब के जो इनकम सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी है, वो किसान हैं और हम तक सब फल सब्जियाँ वहीं से आती हैं। और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। नमस्कार।